बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड से मुतालिक बड़ी पेशरफ। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया है। रेफरेंस में बगैर इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 122(6) में तरमीम पर राय मांगी गई है। रेफरेंस अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। और इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अफजल साहब। अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफजल साहब, सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई है आइन में तरमीम के हवाले से, आप क्या समझते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो राय देगा? बात यह है कि इसमें मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक एडवाइजरी रोल है और इसमें तरमीम बेसिकली जो इसकी हिकमत वो अगर सुप्रीम कोर्ट को समझा देंगे तो मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट भी इनकी मदद करेगा। लेकिन जो हुकूमत इस वक्त क्या चाहती है, बेसिकली हुकूमत चाहती है कि पैसे का इस्तेमाल ना हो, वोटों की जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो इसमें ना हो। सुप्रीम कोर्ट, ये जो सेनेट है, पैसे का बेपनाह इस्तेमाल होता है और पैसे के ही इस्तेमाल से लोग वहाँ पे सेनेट में आ जाते हैं। बेसिकली जमहूरियत की बेसिक रूल ये है कि अवाम की जो ख्वाहिशात है उसकी वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो। तो यहाँ पे तो सिर्फ पैसे वाले आते हैं और पैसों से वोट खरीद के फिर वहाँ चले जाते हैं। तो ये जब हुकूमत उनको, सुप्रीम कोर्ट को अपनी इंटेंशन बताएगी, अपनी नीयत बताएगी कि जो थर्ड वर्ल्ड ममालिक में उमरा, देखो जमहूरियत ये आवाज यानी ग्रास रूट लेवल की जो ख्वाहिश की रिफ्लेक्शन है वो ऊपर आए। तो हमारे मुल्क में तो 98% लोग गरीब हैं, तो ऊपर आते हैं वहाँ पे अमीर। तो इसका मतलब ये है कि ये जमहूरियत नहीं है। उनको वो केस अगर अपना अच्छी तरह वहाँ पे पेश करे तो आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी इनकी मदद करेगी, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी पाकिस्तान के ही शहरी हैं और वो ये चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन ना हो कि सिर्फ पैसा जो है उसके लिए एक कामयाबी का जरिया साबित हो। तो इसमें आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की बड़ी मुस्बत राय आएगी और इंतखाबात में जो पैसे का इस्तेमाल है उसको खत्म करना या उसको कंट्रोल करना, उसको कंटेन करने के लिए है ये। तो मेरे ख्याल में आएंगे इसके इंशाल्लाह। अफजल साहब, लेकिन एंड ऑफ द डे मामला जो है वो तो फिर पार्लियामेंट में ही हल होगा ना, अगर तरमीम के हवाले से भी बात की जाए तो? दोबारा कहिएगा। आखिर में मामला जो है वो तो पार्लियामेंट में ही हल होना है अगर तरमीम की भी बात की जाए। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि देखो बहुत सी चीजें जो है ना इंतजामी अमूर में आती है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन में। तो हुकूमत जब भी चाहे तो ये बहुत सी चीजों में मुस्बत तब्दीली ला सकती है। और अगर हुकूमत ने अभी हुकूमत अपने एग्जीक्यूटिव पावर इस्तेमाल करते हुए इसको कंटेन करने की कोशिश करें, लेकिन उन्होंने एक स्मार्ट मूव खेला है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व किया है। सुप्रीम कोर्ट को ये बताएंगे कि हमने इस वजह के तहत हम चाहते हैं कि ये जो जमहूरी असूलों के डेमोक्रेटिक रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कि ये ऐसा हो तो उसमें फिर जो पैसे का इस्तेमाल है वो नहीं होगा या कम से कम होगा। लेकिन अफजल साहब, कत्ता कलामी के लिए माजरत ऑपोजिशन की जानिब से तो पहले ही कहा गया था कि इसमें आप अदलिया को मत घसीटें, जो करना है पार्लियामेंट में होगा। ये जो हमारी मौजूदा जो अपोजिशन है उसकी ये मैं माफी चाहते हुए आपसे कहता हूं कि ये आवाम की मुस्तरद करदा जमहूरियत वो है, अपोजिशन है। इनको आवाम ने, इनको लोगों ने, इनको वोटर्स ने, इनको अल्लाह ने रिजेक्ट कर दिया। ये लोगों की नजरों से गिर चुके हैं। देखिए, जिसका किरदार होता है ना तो वो दिलों में रहता है, वो जिंदा भी हो तो भी और मर जाए तो भी। तो इनके किरदार, इनके पास इतना पैसा है, इन्होंने वो अनवर मकसूद साहब कहते थे कि इन सियासतदानों ने इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि इनके पास इज्जत की जगह ही नहीं रही। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और ये इनकी मर्जी से नहीं होगा, ये कानून की मर्जी से होगा और अल्लाह के फजल से इसमें बेहतरी आएगी। अगर आपको याद हो तो इमरान खान ने ये कहा था कि मैं
जैसे क्रिकेट में मैंने न्यूट्रल एम्पायरिंग इंट्रोड्यूस की है, तो इस तरह मैं पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को भी एक न्यूट्रल और वो एक न्यूट्रल एम्पायर की तरह यहाँ पे एम्पायरिंग करेंगे। तो बेसिकली ये हुकूमत ने 2-2.5 साल डिले किया, इसमें देर आया दुरुस्त आया, अभी भी ये बेहतरी की तरफ ये लेके जा रहे हैं। तो उनको चाहिए कि इलेक्शन कमीशन दूसरे जो ममालिक एक सही न्यूट्रल हो, और दूसरा ये कि उसमें इतनी वो प्रोएक्टिव है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल आपको पेश करूं कि पाकिस्तान की जो 2018 में इंतखाबात हुए, तो उस वक्त से चौधरी ज़फ़र अली खान की जो सीट है वो उन्होंने आज तक वहां पे जाके ओथ ले लिया, वो असेंबली में गए ही नहीं। तो इससे ये साबित हुआ कि वो जो उनके इलाके के लोग हैं वो बगैर रिप्रेजेंटेशन के हैं और आधा टर्म गुजर गया। अभी हमारा इलेक्शन कमीशन को जब ये पावर मिलेंगे तो वो प्रो और वो चौधरी निसार अली खान को नोटिस देंगे कि भाई ये आईन में तो ये है कि कोई भी इलाका कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो 60 दिन से ज्यादा बगैर नुमाइंदे के नहीं रह सकती। और यहाँ पे तो अभी 2 साल से ज्यादा गुजर गए, तो आप या तो आप ओथ ले लें या हम आपको डी नोटिफाई करते हैं और हम दोबारा इंतखाबात करवाते हैं ताकि कोई ऐसा बंदा आए कि वहां पे उन लोगों की नुमाइंदगी हो। तो ये प्रो एक्टिव किरदार अदा करने के लिए और इलेक्शन कमीशन को री इन्विगोरेट करने के लिए और ज्यादा एम्पावर करने के लिए बड़ा कदम है, और मेरे ख्याल में हुकूमत इसमें कामयाब होगी। और चलें देखते हैं, ये तो वक्त बताएगा कि हुकूमत इसमें कामयाब होती है या नहीं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजल साहब आपके वक्त का।